आज हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम के इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो देखिए, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं कि जो हर एक सेल है वो अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करती है अपने न्यूक्लियस के थ्रू। न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके ऊपर हमारी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो ये सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए, क्रोमोसोम्स क्या होता है। क्रोमोसोम्स जो होता है वो डीएनए मॉलिक्यूल्स को, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, डीएनए मॉलिक्यूल उनको क्या करती है, एक पैक्ड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि एक प्रोटीन के साथ वो कनेक्ट होकर एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम, जिन प्रोटीन को हम कह सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन। इन हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैक्ड होकर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का ये फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम क्रोमोसोम्स कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करो इसके डिस्कवरी की। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्स बर्जर नाम के साइंटिस्ट ने हमको 1875 में सबसे पहले हमें क्रोमोसोम्स के बारे में बताया। अब क्रोमोसोम वर्ड की अगर आप बात करेंगे तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, क्रोमो प्लस सोमा। क्रोमो का मीन्स होता है कलर और सोमा का मीन्स होता है बॉडी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कलर्ड बॉडी, इसको हम लोग क्रोमोसोम्स कह सकते हैं। यहाँ पर अगर सिंपल वे में हम बात करें तो देखिए, हम देखते हैं कि हमारी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके अंदर हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि इस तरह से नेटवर्क फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इस नेटवर्क फॉर्म को हम क्रोमेटिन कहते हैं। देखिए, जब सेल डिवीजन के स्टेजेस आते हैं धीरे धीरे, तो ये जो क्रोमेटिन मैटर है, ये जो क्रोमेटिन है, हमारा नेटवर्क है, ये जो क्रोमेटिन का, ये क्या होता है, डेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इससे ही, इस डेंस फॉर्म को ही हम क्रोमोसोम कहते हैं। बात की जाए क्रोमोसोम के स्टडी की, तो देखिए क्या होता है कि जो हमारा सेल डिवीज़न का मेटाफेज स्टेज है, इसके अंदर हम क्रोमोसोम्स का अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। मेटाफेज के अंदर ही क्यों स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि जो मेटाफेज स्टेज है इसके अंदर हमको क्रोमोसोम्स क्लियरली दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो क्रोमेटिन, जो हमारा नेटवर्क है, वो अच्छे से एक तरह से कोइल्ड हो जाता है और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो इस स्टेज के अंदर हम अच्छे से हम क्रोमोसोम को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि इसकी जो शेप है, उस शेप का स्टडी हम कौन से स्टेज के अंदर करते हैं, तो इसकी जो शेप होती है उसकी स्टडी हम एनाफेज के अंदर कर सकते हैं। बात की जाए हमारे क्रोमोसोम्स के नंबर्स की, तो देखिए, हर एक स्पीशीज़ के अंदर अलग अलग जो एनिमल्स हो गए, अलग अलग जो प्लांट्स हो गए, उन जो इनकी सारी स्पीशीज़ हैं या वेराइटीज़ हैं, इनके अंदर क्या है कि अपने अपने सबके जीनोम के अंदर उनके क्रोमोसोम्स के नंबर भी डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे वर्ड आया जीनोम। जीनोम क्या होता है? देखिए, जीनोम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ हो गई, जैसे कि मान लीजिए कोई प्लांट ले लीजिए या कोई एनिमल ले लीजिए। ठीक है, तो जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की जो सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, उस इन्फॉर्मेशन को हम एक सेट के रूप में अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि उसका वो जो सेट है इन्फॉर्मेशन का, उसे हम जीनोम कह सकते हैं, जिसके अंदर उस स्पीशीज़ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कैरी होती है। तो हम कह सकते हैं कि इस जीनोम के अंदर जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके नंबर भी क्या करेंगे, वेरी करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अलग अलग स्पीशीज़ की हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन है उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर होता है 46। तो इट मीन्स सारे ह्यूमंस जो कि इस अर्थ पे प्रेजेंट है, उन सबके क्रोमोसोम का नंबर 46 ही होगा। वो बात अलग होती है कि कुछ डिजीज़ हम उनके अंदर देख सकते हैं, तो वो बात अलग होती है। लेकिन अगर नॉर्मल हम बात करते हैं तो उनके क्रोमोसोम का नंबर 46 ही होगा। पोटैटो की बात करो तो 48 होगा, राइस का 24, मंकी 42, माउस 40। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि इन स्पीशीज़ के अंदर इनके क्रोमोसोम का नंबर भी वेरी करता है। इट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन और पोटैटो का जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। देखिए, बात करें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। ठीक है, अगर हम पहले पार्ट की बात करते हैं तो वो होता है सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर। देखिए, सेंट्रोमियर क्या होता है? देखिए, हम कह सकते हैं कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर जगह से आपस में, उसके दोनों क्रोमेटिड आपस में कनेक्ट हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पेस है जहाँ पर ये दोनों क्रोमेटिड्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होता है, उस स्पेस को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। देखिए, सेंट्रोमियर की अगर बात करें
तो हर एक क्रोमोसोम्स के अंदर इसका जो पोजीशन होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये मिड में ही प्रेजेंट होगा और इसी से दोनों आर्म्स इक्वल लेंथ की निकलेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, जो हमारे सेंट्रोमियर होते हैं इनके आसपास क्या होता है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कि हम काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, ये काइनेटोकोर ही एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे क्या होगा कि सेल डिवीज़न के थ्रू जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं वो इस काइनेटोकोर से आकर कनेक्ट होते हैं और इस क्रोमोसोम को कहें, इस क्रोमोसोम को क्या होता है अलग अलग पोल पर खींच के ले जाते हैं, या कह सकते हैं कि इस क्रोमोसोम को डिवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंट्रोमियर जो होता है वो हमारे क्रोमोसोम का एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ से सेल डिवीज़न के टाइम पर जो क्रोमेटिड्स हैं वो अलग अलग होते हैं। देखिए, बात करते हैं क्रोमेटिड्स की। तो क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, देखिए एक पर्टिकुलर एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके अंदर क्या होते हैं, 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं। 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स आपस में कनेक्ट होकर एक जगह कनेक्ट होते हैं जिसे कि हम सेंट्रोमियर कहते हैं। तो इस सेंट्रोमियर से कनेक्ट होकर एक कम्प्लीटली क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है। हम कह सकते हैं कि ये जो आर्म है इसे हम पूरी को हाफ क्रोमेटिड कहते हैं और ये जो दूसरा है इसको हम हाफ क्रोमेटिड कहते हैं। ये दोनों क्रोमेटिड आपस में कनेक्ट हुए हैं और एक पर्टिकुलर जगह से कनेक्ट हुए हैं जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंट्रोमियर से दोनों क्रोमेटिड कनेक्ट होकर एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखिए, क्रोमेटिड जो होते हैं वो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि हमारे डीएनए को है उसको कैरी करने का काम करता है। जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोइल्ड होकर इन क्रोमेटिड के आर्म्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं या उनसे ही अटैच्ड होते हैं। देखिए, जो हमारी एनाफेज स्टेज होती है उसके अंदर क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू जो क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड पार्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोल पर ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये जो एक क्रोमोसोम्स है इससे क्या होगा कि 2 डॉटर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि सेल के डिफरेंट डिफरेंट पोल पर प्रेजेंट हो जाते हैं। क्रोमेटिड को हम डॉटर क्रोमेटिड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डॉटर क्रोमेटिड्स होते हैं वो हमारी नेक्स्ट जो सेल डिवीज़न होगा उसके अंदर डॉटर सेल के अंदर चले जाते हैं और इनको हम हाफ क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। देखिए, बात करते हैं क्रोमेटिन की कि क्रोमेटिन क्या होता है। देखिए, क्या होता है कि जो हमारी सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स होती हैं क्रोमेटिड्स कह सकते हैं या हाफ क्रोमोसोम जिनको हम कहते हैं, उनकी जो आर्म्स के ऊपर क्या होता है कि हमारे जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड होकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे सर्कल में दिखाए गए येलो कलर से दिखाए गए सर्कल में ये तो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल हो गया, और जो ये वायर की फॉर्म में दिखाया जाने वाला जो इनको आपस में इस तरह से बांध रहा है इसे हम प्रोटीन कहते हैं। तो इस तरह से ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करके हमारे क्रोमेटिड्स के ऊपर प्रेजेंट होने वाला मटेरियल होता है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। बात करते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बारे में। जिस तरह से हमारे क्रोमोसोम के ऊपर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है उसी तरह कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर हमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है। देखिए, इसका काम की अगर हम बात करें तो इसके साथ क्या होता है, न्यूक्लियस जो होती है हमारी वो इससे कनेक्ट होती है। न्यूक्लियस के कनेक्ट होने की वजह से ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर ह्यूमन की बात करते हैं हम तो 13, 14, 15, 21 और 22 जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं 13, 14, 15, 21 एंड 22 इन क्रोमोसोम्स के साथ जो है हमारा न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन प्रेजेंट होता है जिसे हम NOR भी कहते हैं। बात करते हैं टीलोमियर्स की। तो टीलोमियर्स क्या होते हैं, देखिए हमारे जो क्रोमोसोम के जो एंड होते हैं पोलर एंड, इनको हम टीलोमियर कहते हैं। ठीक है,
टेलोमियर की अगर बात करते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो अदर क्रोमोसोम्स होता है उसको इनसे कनेक्ट होने से रोकता है, ठीक है। और टेलोमियर्स पर जो होता है हमारा ग्वानिन जो नाइट्रोजन बेस है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है। सेंट्रोमियर की लोकेशन के अकॉर्डिंग भी हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हमको देखने को मिलता है। पहला होता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक के अंदर क्या होगा कि जो हमारा सेंट्रोमियर होता है वो क्रोमोसोम के एकदम मिड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक की अगर आप बात करोगे तो क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रोमियर होता है वो एकदम सेंटर में प्रेजेंट ना होकर थोड़ा सा सेंटर के नियर होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारा क्रोमोसोम है और ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये एकदम मिड पोर्शन है, तो ये यहाँ पर ना प्रेजेंट होके थोड़ा सा ऊपर की ओर या नीचे की ओर हम कह सकते हैं ऐसे प्रेजेंट होता है, यानी कि एकदम मिड में प्रेजेंट नहीं होगा, थोड़ा सा मिड के नियर होगा, ठीक है। बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक की। तो एक्रोसेंट्रिक के अंदर क्या होगा कि जो सब टर्मिनल हमारा पार्ट है, जो हमारा क्रोमोसोम का एकदम टर्मिनल पार्ट है यानी कि एंड है, पोलर एंड, उससे पहले का पार्ट जो होता है उसे हम सब टर्मिनल पार्ट कह सकते हैं। यहाँ पर आकर हमारा सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बात करते हैं टीलोमियर की या टीलोसेंट्रिक की। तो टीलोसेंट्रिक के अंदर क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर होगा वो एकदम टीलोमियर के ऊपर ही प्रेजेंट होगा, यानी कि एंड पर या पोलर पर ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इस तरह से क्रोमोसोम्स को अलग अलग टाइप के अंदर डिवाइड किया है। देखिए, बात करें हम क्रोमोसोम्स के फंक्शंस के बारे में, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट और पहला ही फंक्शन हमारा ऐसा है कि इसके अंदर हमारे डीएनए जो होते हैं, यानी कि हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारे क्रोमोसोम्स के साथ कैरी किया जाता है, ठीक है, जो कि हमारी एसेंशियल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, हम कह सकते हैं हमारे रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स भेजने के लिए जो हमारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो इन क्रोमोसोम्स के थ्रू ही कैरी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है कि कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करेंगे कि जो हमारे डीएनए को बाइंड करके रखने का काम करेंगे। तो इस तरह से ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन क्या कर रहे हैं कि हमारे डीएनए को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इनको जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो एक तरह से प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है, जिसके अंदर क्या होगा कि सेल डिवीज़न के टाइम पर हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सेफ रह सकती है, ठीक है, इस क्रोमोसोम्स के प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। बात करते हैं कि जो हमारा सेंट्रोमियर है या हमारा जो क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है वो क्या करता है कि स्पिंडल फाइबर कनेक्ट करके, ठीक है, और दो डॉटर क्रोमेटिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स क्या होगा कि एक क्रोमोसोम होगा जो कि सेंट्रोमियर से कनेक्ट है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स आएंगे और काइनेटोकोर से या कहें कि हमारे सेंट्रोमियर से कनेक्ट होकर इनको डिवाइड करके डिफरेंट पोल की ओर ले जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों जो आर्म्स हैं या ये दोनों जो क्रोमेटिड होते हैं ये इक्वल होते हैं। तो ठीक है कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जो हमारी इन्फॉर्मेशन जा रही है या हमारी डॉटर सेल्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उनको इक्वली डिवाइड करने का काम भी जो होता है हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर होता है, ठीक है। इनके अंदर ही हमारे डीएनए का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिससे क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आने वाली जनरेशन में इक्वली जाएगी या नेक्स्ट सेल के अंदर इक्वली जाएगी, ठीक है। तो आज हमने बात की क्रोमोसोम्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो हमारा चैनल है जो कि है कोटा एजुकेशन, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।